इस बार अपनी सीनियोरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। पार्टी बनाती है या नहीं बनाती, परंतु अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने मतदान है और सभी दल प्रचार में जुटे हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी के अंदर राजनीतिक रस्साकसी शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि चुनाव के बाद अगर पार्टी सत्ता में लौटती है तो वह मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश करेंगे। हालांकि बीजेपी पहले स्पष्ट कर चुकी है और अब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भाजपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा है और पार्टी उनके नेतृत्व में राज्य में जीत की हैट्रिक बनाएगी। इसके बाद चर्चा होने लगी कि अनिल विज हरियाणा की राजनीति में कितने पावरफुल है और क्यों बीजेपी के लिए इतने मायने रखते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज ने रविवार को एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद अगर पार्टी सत्ता में वापसी करती है तो वह मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश करेंगे। उनके बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। जाहिर है कि अनिल विज के इस बयान से पहले ही बीजेपी ने साफ कर दिया था कि अगर वह सत्ता में लौटती है तो नायब सिंह सैनी ही प्रदेश के सीएम रहेंगे। अनिल विज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने आज तक पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन हरियाणा के लोगों की मांग है कि वरिष्ठता के आधार पर मैं इस बार मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूं। उन्होंने कहा कि अंबाला में भी लोग मुझसे कहते हैं कि मैं वरिष्ठ हूं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री नहीं बना। अनिल विज ने कहा कि पार्टी मुझे मुख्यमंत्री बनाती या नहीं यह उस पर निर्भर करता है, लेकिन अगर वह मुझे मुख्यमंत्री बनाती है तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। हरियाणा का सबसे वरिष्ठ विधायक हूँ। 6 बार मैं एमएलए बन चुका हूँ और 7वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार क्योंकि मेरे ऊपर हरियाणा की जनता का, मेरे शहर की जनता का बहुत दबाव बन रहा है, इसलिए इस बार मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूँ। बनाना ना बनाना हाईकमांड के हाथ में है, लेकिन अगर मुझे बना दिया, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। वहीं अनिल विज की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर हरियाणा चुनाव के लिए भाजपा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने करनाल में संवाददाताओं को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने ऐसा कहा होगा, लेकिन नायब सिंह सैनी भाजपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। उन्होंने कहा कि भाजपा हरियाणा विधानसभा चुनाव राज्य के लोकप्रिय नेता सैनी के नेतृत्व में लड़ रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में विजयी होकर भाजपा हैट्रिक बनाएगी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार जन आशीर्वाद प्राप्त होना तय है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के नागरिकों को, हरियाणा के वोटर भाई बहनों को निवेदन किया है, तीसरी बार उन्होंने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका देना चाहिए। अनेक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया है, युवाओं की आकांक्षा को पूरा की गई है, महिला सशक्तिकरण के ऊपर अनेकों काम किया गया है। दूसरी ओर कांग्रेस की बापू बेटे की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, विशेष करके उनकी दलित विरोधी मानसिकता, पिछड़ा विरोधी मानसिकता चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आया है वो सारे उजागर हुआ है। अमेरिका की धरती पर राहुल गांधी जी कांग्रेस सत्ता में आने से आरक्षण बंद करेंगे कह के उन्होंने अपनी असलियत दिखाई है। ये सारे मुद्दे पे इस बार चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी की सीएम की प्रत्याशी श्री नायब सिंह सैनी है। अब देखना ये होगा कि अनिल विज के सीएम बनने के इस बयान और धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी के बाद हरियाणा की राजनीति कौन सा नया मोड़ लेती है। एनवन लाइव की खास खबर।